हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बिजनेस हब। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि वेडनेसडे के दिन कुछ डाटा एंट्रीज़ होने वाली हैं, ठीक है, जो बहुत ही हफ्ते का इम्पोर्टेंट दिन होता है पूरे वीक का, और उसके अंदर भी डाटा एंट्रीज़ होती हैं और जिसके रिज़ल्ट्स आने के बाद मार्केट भी अफेक्ट करती है। किस तरह से अफेक्ट करती है दोस्तों? सरमायाकारी आती है और जाती है। इन्वेस्टमेंट का आना और जाना मार्केट के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट लेके आता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मार्केट में सरमायाकारी के अंदर $3 बिलियन की कमी हुई है। कल तक ये 1.14 ट्रिलियन के ऊपर था और ये मुसलसल कमी हो रही है। ये अगर आप देखें तो ये 1.16 ट्रिलियन डॉलर तक गई थी और उसके बाद ये फिर कमी होती चली जा रही है मुसलसल। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्योंकि डाटा एंट्रीज़ के बाद जो रिज़ल्ट्स आते हैं फिर वो न्यूज़ पूरी वर्ल्ड वाइड शेयर हो जाती है उनकी न्यूज़। तो इन्वेस्टर हजरात उसमें कुछ डर भी जाते हैं और फिर पैसा भी निकाल लेते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो क्या न्यूज़ थी दोस्तों जिसने लोगों को डराया है और पैसा निकाल लिया है लोगों ने? मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और फेडरल का जो इदारा है, फेड एड्स अ न्यू लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी फॉर यूएस बैंक्स इंगेजिंग इन क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज़। यानी कि फेडरल का जो इदारा है उसने तमाम यूएस बैंक्स के अंदर जो क्रिप्टो एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर नज़र रखने की ठान ली है। The United States Federal Reserve Board issued a letter Tuesday to its supervisory officers, staff, and the banks they supervise regarding activities with crypto assets. The letter covers the preliminary steps a bank must go through before engaging in activities with crypto and instructs banks to notify the board before proceeding with those activities. यानी कि बैंक्स को कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा क्रिप्टो एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए। उसकी वजह इन्होंने नीचे मेंशन की है। उसकी वजह यह है दोस्तों, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ एसेट्स सच एज स्टेबल कॉइन। ये देखें दोस्तों, ये दोस्तों, इस न्यूज़ की वजह से हो सकता है, मेरा मानना ये है कि मार्केट में इम्पैक्ट आया हो, बिल्कुल आया होगा। द फेड इज़ मॉनिटरिंग बैंक एक्टिविटीज़, द लेटर नोटेड। लेटर जो भेजा है फेड जो इदारा है यूएस का, इन्होंने तमाम बैंकों को जो लेटर भेजा है उसमें ये मेंशन हुआ है, Given the heightened and novel risks posed by crypto assets, the Federal Reserve is closely monitoring related developments and banking organization participation in crypto asset related activities। तो दोस्तों, इसके अंदर वाजे कर दिया गया है कि अब यूएस फेड जो है तमाम यूएस के जितने भी बैंक्स हैं उसके ऊपर नज़र रखेगा जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्व हैं। इन्होंने मेन रीज़न जो मेंशन कर दिया है वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कमी होगी, बिल्कुल होगी। अब आप लोग वजह जान सकते हैं क्यों होगी। बहरहाल दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी मार्केट में तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो डंप होंगे। मार्केट ने $3 बिलियन का सरमाए की शक्ल के अंदर लो लगाया है। मेरे नज़दीक दोस्तों ये इतना बड़ा लो नहीं है, अलबत्ता दोस्तों मार्केट में ऑल्ट कॉइन की शक्ल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी उसको डिस्टर्ब किया है। ऑल्ट कॉइन्स को डिस्टर्ब कर दिया है इन्होंने। ऑब्वियसली जो हमारी अचीवमेंट होती है वो नहीं हो पाती है। जब मार्केट $700-800 का लो लगा के आती है तो फिर जाहिर सी बात है हमारी जो अचीवमेंट्स होती हैं वो नहीं पूरी हो पाती हैं। तो जो सिग्नल्स जो ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब जो जिस तरह हमें करना होता है, मार्केट को लेकर हमें चलना होता है और जो हमें ट्रेड लेनी होती है, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली हम उस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। फिर हम अपनी अचीवमेंट पे नहीं जा पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडर्स की तो खैर दोस्तों ट्रेड ही उड़ जाती है, लेकिन स्पॉट ट्रेडर्स की हमारी अचीवमेंट होती है वो टेम्पोरेरीली डिस्टर्ब हो जाती है। BTC की प्राइस में दोस्तों जो टोटल कमी हुई है इस वक्त तक, सुबह से लेकर अब तक टोटल क्रैश इसमें कंसीडर किया गया है $600 का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट लो लगा सकती है 23,199 तक का, 23,199 तक का।
लेकिन मार्केट ने लो लगाया है 23,235 का। सो इट्स अ गुड साइन। ये हर लिहाज से इसके लिए बहुत बेहतर साइन है। मौजूदा मार्केट को अगर हम सुबह की मार्केट के साथ कंपेयर करें तो अभी $524 की कमी हुई है, और इथीरियम की अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तो एग्जैक्टली तकरीबन $68 तक का क्रैश हुआ है। यानी कि इथीरियम की मार्केट सुबह 390 के ऊपर रेजिस्ट कर रही थी। अब यहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल है कि मार्केट ने 4 बार 1860 तक का इथीरियम की मार्केट ने हाई लगाया है, लेकिन वहां से वापस आ गई, और लो जो था वो 1890 तक 19 तक का था, 1819 तक का था, और मैंने आपको जो बताया था वो 1820 तक का लो बताया था। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके कैंडल चार्ट के ऊपर। दोस्तों हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेवर पुट योर ऑल मनी इन वन कॉइन। अगर आप किसी कॉइन की प्रिडिक्शन सुन के सारे पैसे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है एक ही कॉइन में डाल देते हैं, वो आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा आप कॉइन्स को, कोई भी किसी भी कॉइन को बाय करें तो वो 3 स्टेप बाइंग से बाय करें। अगर आपको 3 स्टेप बाइंग नहीं आती है तो आप वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, आप उस पर जाएं और नो लॉस स्ट्रेटेजी 3 स्टेप बाइंग जो है उसको जाके देखें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सुबह से लेके अब तक इसकी जो मार्केट क्रैश हुई है वो $650 की, और रिकवरी हो चुकी है तकरीबन यहाँ पे $550 की। ओनली $550 की रिकवरी हुई थी। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो मार्केट आज अपने एरा में जो एंटर हुई वर्किंग आवर में, उसने 15 से 25 मिनट पहले ही क्रैश करना शुरू कर दिया था, और जैसे ही वर्किंग आवर्स स्टार्ट हुए और इन्फ्लेशन रेट जो है इन्फ्लेशन रेट मार्केट में एंटर हुए, डाटा एंट्रीज हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल के यूएस की इन्फ्लेशन रिपोर्ट काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग आई और इन्फ्लेशन रेट्स मार्केट में एंटर हुए, उसका बीटीसी को एक असर पड़ा और उसी असर के मुताबिक बीटीसी क्रैश हुआ। तो ये वजह थी दोस्तों बीटीसी का क्रैश और मार्केट का क्रैश होने की एक मेजर वजह ये हो सकती है। और क्रैश भी लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट आया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों एक डाउन ट्रेंड बना है हमेशा की तरह, और 4 आवर कैंडल चार्ट के अंदर हम चलते हैं, देखते हैं। 4 आवर कैंडल चार्ट के अंदर दोस्तों कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ 2 कैंडल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिकवरी हुई थी वही माइनस में चली गई, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये मुसलसल एक एरिया, ये वाला एरिया, ये तीनों कैंडल्स हमें मुसलसल 4 कैंडल्स ने हमें डाउनफॉल का शिकार दिखाया है। ये एक बुलिश कैंडल बन रही है, देखते हैं ये कहाँ पे हमें लेके जाती है। सुबह की मार्केट तकरीबन ऑलरेडी वीकर जोन के अंदर थी और अब तो एक्स्ट्रा कोई वीकर जोन में आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 23,199 इसकी वीकर जोन होगी बहुत ज़्यादा, जिसके बाद मार्केट डिस्टर्ब हो चुकी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके करीब मार्केट बहुत ही ज़्यादा आ चुकी है, 23,376, 23,376। अब दोस्तों सवाल ही नहीं पैदा होता कि 24,500 का मार्केट का जाना और 24,850 का आपको लेवल देना, क्योंकि मार्केट एंटर हो गई है न्यू एरा में। तो यहाँ पे हमें हमारी जितनी भी प्रिडिक्शंस थी वहाँ पे हाई लेवल को लेकर, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती हैं। अब जो मेन चीज़ है वो आपने फॉलो करनी है। सुबह की मार्केट में बीटीसी का लेवल जो होगा वो होगा 23,199। मार्केट को यहाँ पे अच्छा खासा क्रैश करवा सकती है दोस्तों, मतलब 22,700 तक लेके जा सकती है मार्केट को, 22,750 या 700 तक। ये तो क्रैश का लेवल हो गया। अब पंपिंग की मार्केट के पंप करने के लिए सुबह की मार्केट तक 23,850 23,850 के ऊपर रेजिस्ट करना बहुत ज़रूरी होगा, और वो तकरीबन 30 मिनट्स तक, ओनली 30 मिनट्स। वर्किंग आवर्स स्टार्ट होने से पहले बीटीसी को लाजमी 23,850 के ऊपर आना होगा। 23,850 पर आए बगैर दोस्तों मार्केट में किसी भी किस्म के ऑल्ट कॉइन्स में पंप आना मुमकिन ही नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। 1888 के ऊपर मार्केट रेजिस्ट हो रही थी और लोअर लेवल था इसका वो 1862 था, और इस वक्त हम डायरेक्टली तकरीबन $50 की कमी हुई है। इसके बाद जो रिकवरी लेवल बना है दोस्तों जो कि मार्केट जा सकती है वो है 1860। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि डाउन ट्रेंड बन रहा है बहुत ज़बरदस्त इथेरियम में।
डाउन ट्रेंड इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें टोटल 32 आवर्स के अंदर टोटल कमी हो चुकी है $165 की, $165 की, जो कि अच्छी खासी कमी है। आज से 1 महीना पहले हमें इथेरियम बहुत अच्छी ज़बरदस्त ट्रेड दे रहा था और पूरे 1 महीने के बाद इथेरियम को पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ पे जो डाटा एंटर हुआ है उसका भी जाहिर सी बात है किरदार होगा, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल आता है मार्केट के ऊपर। 4 आवर्स की कैंडल चार्ट में देखते हैं हम क्या सिचुएशन बन रही है इथेरियम की, और फिर इसके बाद इसके लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो ये क्रैश की कैंडल बनी थी, इसको एक सपोर्ट मिली थी, उसके बाद दोबारा से क्रैश की कैंडल बन रही है, यानी कि मार्केट दोबारा 1820 पे आराम से जा सकती है। लेकिन पंप करने के लिए कौन सा लेवल अच्छा होगा, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। वो यूज़र्स जो ट्रेड करना चाहते हैं इथेरियम के अंदर, उनके लिए बेहतरीन लेवल होगा 1820 का। 1820 पे आपकी फ़र्स्ट एंट्री होगी और वीकर जोन भी यही होगी इथेरियम की। 1820 से अगर $1-2 भी नीचे जाती है मार्केट तो तकरीबन ये $40 तक का लो दिखा सकती है। 30% चांस है इसके क्रैश होने का और 25% चांस होगा इसका स्टक होने के, और यहाँ पे अच्छे खासे चांसेस बन रहे हैं 45% करीब इथेरियम के पंप होने के। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ, और पंपिंग और क्रैशिंग जोन जो होगी सुबह की मार्केट में वो हमारे लिए बहुत अहम होगी। पंपिंग जोन जो इथेरियम की मार्केट के लिए होगी वो होगी 1880 सुबह की मार्केट में, और लाजमी इसको जहन में रखिएगा। 1880 पे ये इथेरियम 45 मिनट रेजिस्ट करता है, तो दोस्तों ये 1950 का 100% हाई लगा सकता है। और इसके साथ ट्रेड करने के लिए ETC के अंदर बेहतरीन कॉइन है, ETC को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। ETC आपको बहुत अच्छी ट्रेड दे सकता है इथेरियम के साथ। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।